बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की उसके चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हम। इससे पहले मैं आपको 8.1 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा 8.1 का। ठीक है बेटा, चलो जी आज हमें स्टार्ट करनी है 8.2। तो 8.2 के अंदर भी हमने थ्योरम्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स की मदद से इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज यानी 4 थ्योरम्स है जो कि पेज 151 पर मौजूद है। ये 4 थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे 8.16, 7, 8 और 9। ये चारों थ्योरम्स का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए 8.2 को सॉल्व करना और समझना बच्चों बहुत आसान होगा। सवाल थोड़े कंसेप्चुअल लगेंगे आपको स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन बहुत आसान है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, बेसिक्स समझ आ गई कि सॉल्व कैसे करना है, तो फिर एक्सरसाइज बेटा बहुत आसान है इसकी। ठीक है बेटा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज को, फिर 8.2 स्टार्ट करेंगे हम। आइए पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। 8.1.6 फर्स्ट थ्योरम 8.2 से रिलेटेड क्या कहता है थ्योरम्स हमारे पास। इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसकी कोई सी दो आर्क, कौन कौन सी आर्क देखिए जरा, जो इस फिगर के अंदर आर्क डिफाइन की है वो पहली आर्क ए पी बी, एक ये आर्क, ठीक है। दो आर्क्स की बात कर रहा है, दूसरी आर्क ये आ जाएगी हमारे पास सी क्यू डी। आर्क कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसी, ये वाली आर्क ए पी बी। फर्स्ट आर्क कॉन्ग्रुएंट हो, सेकंड आर्क कौन सी, सी क्यू डी, सी क्यू डी। अगर ये दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं देन द कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग कोड्स कौन सी, ये एक कोड ये हमारे पास ए बी, दूसरी कोड ये हमारे पास, देन ए बी कोड कॉन्ग्रुएंट होगी सी डी के। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास। मैं दोबारा एलैबोरेट कर रहा हूं। अगर हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर एक आर्क ये वाली ए पी बी, इसे मार्क कर रहे थे फर्स्ट आर्क, दूसरी आर्क ये हमारे पास सी क्यू डी। अगर ये आर्क इक्वल हो तो हमारे पास ये जो कोड्स होंगी, ये वाली ए बी कोड और ये सी डी कोड, ये इक्वल होंगी। ये फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये आपने सिंपल याद रखना है। अगर आर्क सेम हो तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी हमारे पास। ठीक है, जैसे यहां पर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको एक लाइन के अंदर। ये थ्योरम आपने याद रख लेना, आगे हमें जरूरत पड़ेगी इस थ्योरम को क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। अब आगे आते हैं नेक्स्ट थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, जो कि इसका ऑल्टरनेट होगा हमारे पास। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल ये हमारे पास, एक सर्कल ये हमारे पास, ए बी कोड, ये ए बी कोड और ये सी डी कोड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो यानी ए बी कोड कॉन्ग्रुएंट हो सी डी कोड के, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क, चाहे वो मेजर हो या माइनर, आर्क कॉन्ग्रुएंट। ये जो आर्क होगी ये वाली, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने आपके पास, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इसमें क्या थी स्टेटमेंट, पहले वाले में आर्क कॉन्ग्रुएंट है। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या होती है, इक्वल होती है हमारे पास। ठीक है, अगर दूसरे थ्योरम में क्या कहा उसने, अगर आपके पास कोड ए बी, जैसे ये कोड ए बी कोड सी डी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है, एक जैसी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये वाली आर्क और ये वाली आर्क क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी हमारे पास। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। तो ये स्टेटमेंट है सेकंड की, एक दूसरे के कन्वर्स है यानी उल्टा, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है,
सिंपल है ये थ्योरम भी, दोनों को समझ आ जाना चाहिए अब आपको। चलिए जी, अब आगे थे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8, जो कि बुक के मुताबिक है और इस एक्सरसाइज का थर्ड थ्योरम है। चलिए बेटा, अब थ्योरम नंबर 3 को समझते हैं, ठीक है। 8.1.8 वाला थ्योरम्स, वो कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। क्या बात कर रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अगर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, इसे ए बी कह देते हैं कॉर्ड, इसे सी डी कह देते हैं। जैसे उसे स्टेटमेंट के कहा में वो कहता है अगर ए बी कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो किसके? सी डी कॉर्ड के, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स क्या इक्वल हैं, देन सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, एंगल्स कहां पर? एट सेंटर्स, सेंटर पॉइंट पर जो एंगल होंगे ये वाले। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉर्ड्स को मिलाऊं सेंटर के साथ, एक एंगल ये मिलेगा। अगर इस एंड पॉइंट को मैं इसके साथ मिलाऊं तो ये एंगल बनेगा हमारे पास। जो सेंट्रल एंगल होगा हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड, इस कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ये, इस कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये, तो फिर ये एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर कॉर्ड ए बी इक्वल है सी डी के, तो एंगल मेजर एंगल सेंट्रल एंगल जो होगा ओ ए बी, ये वाला इक्वल होगा सी ओ डी। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, सी ओ डी। अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है हमारे पास। तो ये थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट थी हमारे पास, ठीक है, जो कि यहां पर उसने एलैबोरेट की है। ये ए बी कोड, ये सी डी कोड, ये सेंट्रल एंगल, ये ए बी के साथ बना रहा है एंगल, और ये हमारे पास सी डी के साथ, जो कि दो रेडियस हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा हमारे पास, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हो हमारे पास। क्लियर बेटा? अब आ गए थे नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम की तरफ, जो कि इसका भी कन्वर्स है। इसमें हमने बात की थी अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो सेंट्रल एंगल इक्वल होगा। इसमें उसका उल्टा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल एट सेंटर, ये सेंटर के ऊपर हमारे पास एंगल बन रहे हैं बाय टू कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की मदद से, आर इक्वल, अगर ये एंगल इक्वल हो इस एंगल के, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारे पास ये होगा। अगर ये एंगल इक्वल हो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है हमारे पास मेजर एंगल सी ओ डी। ये एंगल अगर इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, तो ये वाली कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं, दोनों को समझ आ जाना चाहिए। इधर कॉर्ड्स इक्वल थी, अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड बनेगा, तो वो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अगर ये एंगल्स इक्वल हो, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉर्ड बनेगी हमारे पास, ठीक है, तो वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी हमारे पास। तो ये दो थ्योरम्स ये हो गए, टोटल 4 थ्योरम्स हमने समझ लिए। अगर चारों थ्योरम का कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज को सोल्व करना बेटा इंतहाई आसान होगा। थ्योरम्स मैंने एलैबोरेट कर दिए हैं, इसको सिर्फ आपने याद रखना है कंसेप्ट के तौर के ऊपर, ठीक है। और ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक। चलिए जी, अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चल बेटा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है सर्कुलर फॉर्म के अंदर। इफ पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस टी, पी क्यू, ये पी क्यू कॉर्ड है, क्यू आर ये भी कॉर्ड है हमारे पास, आर एस ये भी कॉर्ड हमारे पास है, एस टी ये भी कॉर्ड हमारे पास। ये चारों कॉर्ड्स हमारे पास हैं, ये चारों की चारों कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं। यानी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं। एंड मेजर पी ओ टी, मेजर पी ओ टी, ये हमें ये एंगल दिया सेंटर के ऊपर, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये एंगल मुझे मालूम करना है।
ठीक है। अच्छा बेटा, ये एंगल x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये एंगल तो मेरे पास है 70। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए यहां से लेकर यहां तक, ये वाला एंगल, तो मेरा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये सेंटर के ऊपर ये टोटल सर्कुलर एंगल बनता है। टोटल सर्कुलर एंगल होता है 360 डिग्री के बराबर। अगर ये मुझे मालूम पड़ जाए कितना एंगल है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, पहले तो इस एंगल को देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एंगल होगा। ठीक, चलो जी, अब देखते हैं। हमारे पास ये पी क्यू कोड, ये वाली कोड और ये वाली कोड्स क्या है, इक्वल। अगर बात करें यहां से लेकर पी क्यू आर, ये मेरे पास एक आर्क है। अगर कोड्स इक्वल हो, ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर कोड्स क्या हो, इक्वल हो बाय थ्योरम, इधर मैं लिख देता हूं बाय थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, इक्वल कोड्स। अगर कोड्स क्या है, इक्वल, देन वी हैव इक्वल आर्क्स। उनकी आर्क भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हम थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, पहले वाला, सॉरी सेकंड वाला। अगर कॉर्ड्स इक्वल हो, कॉर्ड्स क्या हो, इक्वल हो सेकंड थ्योरम के अंदर, तो आर्क भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आर्क कौन सी बनती है, एक पी क्यू आर, ये वाली बनती है, यानी पी क्यू आर ये वाली। इस कॉन्ग्रुएंट किसकी होगी, आर एस टी, ये दूसरी आर्क, क्योंकि ये कोड इसके साथ बना रही है, ये कोड इसके साथ बना रही है। इन दो कोड्स, इस कोड के और इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये हमारे पास, ठीक है, पी क्यू आर। ये कोड और ये कोड, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये है, तो ये इक्वल होगी आर एस टी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 2 की, जो हम पढ़ चुके हैं। अब जरा आगे चलते हैं। आगे क्या हमारे पास, सेंट्रल एंगल की बात करते हैं। मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क। अब देखिए ये वाली आर्क और ये वाली आर्क क्या है, इक्वल। जरा गौर से देखना आपने, इस आर्क के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला बन रहा है, पी क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी की, आर एस टी, इस आर्क के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल बन रहा है। और ये हमें मालूम है, अगर ये आर्क इक्वल है, ये वाली आर्क इक्वल है किसके, इस आर्क के, तो ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क क्या है, इक्वल है हमारे पास। इनके दरमियान जो सेंट्रल एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिखते हैं, द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क। हमने क्या कहा, आर्क इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, देन एंगल्स, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट है, देन एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, आर इक्वल, सॉरी देन नहीं लिखना, आर इक्वल लिखना है हमने। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूं, सेंट्रल एंगल, एक ये सेंट्रल एंगल इस आर्क का, एक ये सेंट्रल एंगल इस आर्क का। अगर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास। तो ये एंगल कौन सा बनता है, पी ओ आर, इसे लिखते हैं मेजर एंगल पी ओ आर, इक्वल होगा किसके, टी एस आर या आर एस टी कर ले, मेजर एंगल आर एस टी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो है हमारे पास x के बराबर, यानी जो ये वाला एंगल होगा वही एंगल हमारे पास ये आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका कि ये एंगल भी क्या है, x। स्टार्टिंग में ये एंगल नहीं था, ये एंगल मालूम कर लिया हमने दो थ्योरम्स की मदद से। इक्वल कोड्स हो तो इक्वल आर्क मिलती है, आर्क हमने सेम बना ली। जब आर्क सेम बना ली,
उसके कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो भी हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब देखिए टोटल सर्कुलर एंगल जैसे इधर मैंने बताया था, सेंटर के ऊपर सर्कल बनता है, अगर तीनों एंगल्स को जमा करें तो सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। चलो जी, अब सेंट्रल एंगल आते हैं जी। टोटल सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास, 360 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360। अब टोटल एंगल x प्लस एक्स प्लस 70, x प्लस एक्स प्लस 70, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को प्लस करूं x प्लस एक्स प्लस 70 तो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x डिग्री, ये हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा 360 माइनस 70 डिग्री, 2x डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 290, 2 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 145 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 145 डिग्री। तो यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिस बच्चे को थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसके लिए बच्चे के लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 8.2 का। इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फिगर की मदद से। ये जो शेप हमें गिवन है, x यहां पर हमारे पास सेंट्रल एंगल है जो हमने मालूम करना है, y हमारे पास आर्क है, कौन सी आर्क, बी डी, ये मालूम करनी है दो चीजें। अच्छा बेटा पहले हम आर्क फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे जरा स्टेटमेंट को समझना है। ये जो आपके पास शेप दी है सर्कल के अंदर, हमारे पास ए कॉर्ड ये है, ये जो निशान लगा हुआ ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड, बी सी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या है, इक्वल कॉर्ड्स। सिंस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, बिकॉज ये क्या हमारे पास कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स हमें गिवन है फिगर के अंदर, और हमें मालूम है अगर कॉर्ड्स इक्वल हो, ए बी कॉर्ड इक्वल हो बी सी कॉर्ड के, सी डी कॉर्ड के, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हो बाय थ्योरम, स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इन आ सर्कल, सर्कल के अंदर क्या बात कही, इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स क्या है इक्वल, देन हैव इक्वल आर्क्स। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ए बी आर्क इक्वल होगी बी सी आर्क इक्वल होगी सी डी आर्क के, ठीक है। कौन कौन सी, ए बी आर्क, आर्क का सिंबल ये होता है बेटा, ये लाइन है ये आर्क है, बी सी आर्क इक्वल होगी सी डी आर्क। ये स्टेटमेंट है बाय थ्योरम्स की मदद से। अब इस स्टेटमेंट को लेके चलेंगे तो हमारे लिए वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा बहुत आसान होगा। अब देखें मेरे पास ए बी की वैल्यू गिवन है, अगर ए बी की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी, बिकॉज ए बी किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के। अगर ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो मेरे पास बी सी की भी 3 होगी, सी डी की भी 3 होगी, तो दिस इंप्लाइज बी सी आर्क आल्सो 3 सेंटीमीटर और सी डी भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तीनों आर्क्स क्या है इक्वल है। अगर ये तीनों आर्क्स इक्वल हैं, मुझे ए बी की वैल्यू दी है तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हमने वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, y की, फ्रॉम फिगर, जरा देखिए फ्रॉम फिगर फाइंड आउट क्या करना हमने y। अब जो y है वो हमारे पास बी डी है, टोटल आर्क कितनी है बी डी, और जो बी डी है वो सम ऑफ 2 आर्क्स है, ये टोटल आर्क हमारे पास बी डी विच इज द सम ऑफ, जो कि सम है बी सी आर्क का और सी डी आर्क, यानी ये आर्क बी सी और ये आर्क सी डी, टोटल
विच इज इक्वल टू बी डी। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, बी सी आर्क और सी डी आर्क। इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 + 3 टोटल कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट हमने कहां से स्टार्ट की, ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अगर ये ए बी कॉर्ड, सी डी बी सी कॉर्ड, सी डी कॉर्ड इक्वल हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क और ये आर्क क्या होगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम हमारे पास है। अगर ये इक्वल है आर्क्स तो एक वैल्यू हमें दी थी तो रिमेनिंग वैल्यूज भी क्या होगी, सेम होगी। तो फिर हमने इस टोटल लेंथ को सम ऑफ टू लेंथ बना के सॉल्व कर लिया यहां पर। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो चुका। चलिए बेटा अब नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह स्टेटमेंट को लेके चलेंगे। हमारे पास क्या थी, ए बी बी सी सी डी, यानी ए बी बी सी और सी डी क्या है, कॉर्ड्स इक्वल हैं। उसी थ्योरम को लेके चलेंगे, सिंस कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर corresponding central angles are equal। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। ए बी के ये कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के ये वाला एंगल, यहां से लेकर यहां तक, यानी ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अगर ये हमारे पास x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये कौन कौन सा एंगल बनता है, पहला एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है हमारे पास है ना, ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल होगा मेजर एंगल, ये वाला एंगल क्या बनेगा, बी ओ सी, मेजर एंगल बी ओ सी आल्सो इक्वल मेजर एंगल सी ओ डी, ये थर्ड एंगल। पहला एंगल ये आ गया, दूसरा एंगल ये वाला आ गया, थर्ड एंगल एक्स ये आ जाएगा हमारे पास, ये कि सी मेजर एंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी किसके बराबर है हमारे पास, ये वाला एंगल एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब इस कंडीशन को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, इस बात को समझना अब आपने। नाउ देखिए जरा यहां पे, अगर हमारे पास ये जो 154 एंगल दिया है, टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एंगल गिवन है, यानी मेजर एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी टोटल एंगल कितना है 154। ठीक है, मेजर एंगल ए ओ सी किसके बराबर है बेटा, 154 के बराबर। ये 154 यहां से लेकर यहां तक, लेकिन यहां से लेकर यहां तक एंगल हमारे पास ए ओ बी बनता है विच इज एक्स, यानी ये हमारे पास एक्स है। दूसरा एंगल बी ओ सी विच इज आल्सो एक्स, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक ये भी एक्स है, यहां से लेकर यहां तक ये भी एक्स है। ये डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यहां पर बता दिया, सी ओ डी भी एक्स के बराबर है, बी ओ सी भी एक्स के बराबर है, ए ओ बी भी एक्स के बराबर है। अब ओ ये वाले एंगल को गौर से देखिए, ए ओ सी यानी ए ओ सी ये 154 था। अब ये जो 154 है x प्लस एक्स का इक्विवेलेंट है, यानी किसका सम है, मेजर एंगल ए ओ बी, ये जो सम है टोटल एंगल ए ओ सी का, मेजर एंगल ए ओ बी, यहां से लेकर यहां तक एंगल है 154, लेकिन ये पहला एंगल, ये एंगल क्या हमारे पास, मेजर एंगल ए ओ बी प्लस दूसरा एंगल बी ओ सी, मेजर एंगल बी ओ सी 154, मेजर एंगल ए ओ बी इसकी वैल्यू भी x है, मेजर एंगल बी ओ सी इसकी वैल्यू भी x है, तो x प्लस एक्स 154 ये हो जाएगा 2x, 154 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करने से 77 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट
हो चुका। थोड़े से मुश्किल लगेंगे सवाल, ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में थ्योरम्स का कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत आसान है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें फिगर गिवन है सच दैट ए बी इक्वल बी डी, यानी ये जो ए बी है और ये जो बी डी है क्या है, इक्वल है हमारे पास। ठीक, हमारा टारगेट है, हमने क्या फाइंड करना है, x डिग्री में है और y लेंथ हमारे पास, ये दो चीजें मालूम करनी है। और गिवन में क्या हमारे पास, गिवन में हमारे पास है ए बी इक्वल है किसके, बी डी के बाद हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या लेंथ है हमारे पास इक्वल, और ये आर्क दिए हैं, ये जो बुक में साइन दिया हुआ ये आर्क का है हमारे पास। ठीक है, ये आर्क ए बी, ये आर्क बी डी, ये इक्वल है हमारे पास। ठीक है, चले आए पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा देखिए बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, लेकिन ये बी डी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये सम ऑफ बी सी और सी डी यानी टोटल बी डी। अभी मैं ए बी को स्प्लिट नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा उसकी वैल्यू, बी डी यहां से लेकर यहां तक सम ऑफ किसका, बी सी प्लस सी डी, ये चीज आ जाएगी। तो ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इसे लिख दें। बी सी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ये लिख दें। और सी डी जो हमने मालूम करना वाई, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिंपल वे था, जो कंडीशन उसने हमें गिवन की थी उसी कंडीशन को हमने यूज कर लिया। ए बी की वैल्यू लिख दी, ये जो बी डी था यहां से लेकर यहां तक सम ऑफ बी सी एंड सी डी था हमारे पास। ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर आ चुकी। तो फर्स्ट हिस्सा हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आते हैं जी हम एंगल मालूम यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए हमारे पास आर्क क्या है, अच्छा जी हमारे पास ये आर्क ए बी और बी डी सेम है। अब थ्योरम की मदद से y की x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय थ्योरम। थ्योरम क्या कहते हैं, इक्वल आर्क्स, ये ए बी और बी डी ये आर्क हमें गिवन है। अगर इक्वल आर्क हो देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल। आर्क हमें इक्वल दी थी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी ये वाला एंगल इतना, एक ये आर्क हमें दिए है, एक ये आर्क हमें दिए है, ए ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास दो आर्क्स है, एक ए बी और एक सी डी। ए बी आर्क का एंगल हमारे पास बनता है मेजर एंगल ए ओ बी, ये चीज आ जाएगी, इक्वल होगा बी ओ डी, मेजर एंगल बी ओ डी हमारे पास। ठीक है, ए ओ बी की वैल्यू तो उससे हमें दी है 80, लेकिन यहां से लेकर यहां तक एंगल बी ओ डी ये सम ऑफ टू एंगल्स है, बी ओ सी, इसे हम लिखेंगे मेजर एंगल बी ओ डी टोटल बी ओ सी, यानी बी ओ सी को प्लस करें सी ओ डी के साथ, सी ओ डी के साथ, बी ओ डी टोटल एंगल इक्वल होगा इन दोनों को प्लस करने से बी ओ सी सी ओ डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए ओ बी। ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 80, बी ओ सी ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, सी ओ डी ये कितना दिया है 52 के बराबर। इसको आगे इधर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 80 माइनस 52 इक्वल एक्स डिग्री।
तो ये आ जाएगा 28 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ चुका। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 8.2 का। टू कॉन्ग्रुएंट आर्क इन अ सर्कुलर ट्रैक। ट्रैक कौन सा बेटा हमारे पास सर्कुलर फॉर्म के अंदर, तो यहां पर इसको लेबल कर रहे थे सर्कल को, तो ये सर्कल को ट्रेस कर लेते हैं हम, यानी जो हमारा ट्रैक है वो किस फॉर्म के अंदर है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसमें बात क्या कर रहा है, टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की। किसकी बात कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट आर्क की। फॉर एग्जांपल एक मैं आर्क ये ले लेता हूं यहां से लेकर यहां तक, इसे मार्क कर लेते ए बी आर्क, ये वाली आर्क। दूसरी आर्क हम आगे मूव करवा लेते हैं, दूसरी आर्क हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, सी कह देते हैं। यानी दो आर्क्स हैं ए बी और बी सी। टू कॉन्ग्रुएंट्स आर्क इन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है उसमें दो आर्क्स ए बी आर्क और बी सी आर्क है, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है, एक जैसी, ऑफ 60 ईच ऑफ द सेंटर। यानी अगर ये सेंटर पॉइंट है, अगर मैं इसको इसके साथ मिलाऊं, ये मेरे पास इस कोरस्पॉन्डिंग आर्क के अगेंस्ट सेंट्रल एंगल ये वाला, ये भी 60 डिग्री होगा। एक आर्क ये थी और दूसरी आर्क हमारे पास ये है, ये आर्क, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हमारे पास 60 डिग्री। इसको भी मार्क कर लेते हैं स्टेटमेंट के मुताबिक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, एक आर्क ये, दूसरी आर्क के ये हमने ले ली, ये इक्वल है, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक आ जाएगा 60 डिग्री ईच ऑफ द ईच एट द सेंटर। सेंट्रल एंगल उसका क्या है, दोनों आर्क्स के कोरस्पॉन्डिंग 60 बना रहा है। आगे वो कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड, अगर एक कॉर्ड की लेंथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर, दूसरे कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है हमने, ये स्टेटमेंट है। दोबारा मैं लिखता हूं, गिवन में क्या क्या गिवन था, इसे रीराइट कर लेते हैं हम। हमें ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, सी बी सी के, ये आर्क हमें गिवन थी इस फॉर्म के अंदर। आगे वो कहते हैं सेंट्रल एंगल भी, यानी कौन सा एंगल, एंड ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, मेजर एंगल बी ओ सी के। जैसे उसने फिगर में बताया हमें कितना एंगल है, ये 60 डिग्री के बराबर है। हमने ये लेंथ बतानी है। अच्छा बेटा ये और ये आर्क्स क्या है, इक्वल है। अगर आर्क्स इक्वल हो जाए या सेंट्रल एंगल की बात कर लें, ये आर्क और ये आर्क क्या है, इक्वल है हमारे पास। अगर आर्क इक्वल हो बाय थ्योरम इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड, यानी अगर आर्क इक्वल है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होंगी हमारे पास। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स। तो देयरफॉर, तो क्या स्टेटमेंट आगे बनेगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये आर्क और ये आर्क इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली, यानी ए बी, ये कॉर्ड का साइन है, ये आर्क का साइन था, ये कॉर्ड का साइन है, तो इस कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये अदर कॉर्ड जो हमने मालूम करनी थी। ठीक, तो ये 10 सेंटीमीटर था, ये बी सी अदर कॉर्ड आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, हेंस बी सी बी द रिक्वायर्ड अदर कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इन अ सर्कुलर फाउंटेन, हमारे पास फाउंटेन है जो कि किस फॉर्म के अंदर है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। तो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं टू वाटर जेट्स आर इंस्टॉल्ड
सच दैट, हमने 2 वाटर जेट्स को इंस्टॉल्ड किया है, सच दैट किस तरह, दे स्प्रे वाटर अलोंग द आर्क, उन्हें स्प्रे किया जाएगा वाटर्स को अलोंग द आर्क ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 2 आर्क्स की बात कर रहा है मिनिमम। यहां पर जब हमने स्प्रे करना है इस फाउंटेन को, लेकिन स्प्रे किस तरह करना, आर्क्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक आर्क मेरे पास यहां से लेकर यहां तक आ जाए, ठीक, और दूसरी आर्क मैं कंसीडर कर रहे तो यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरी आर्क आ चुकी है। आर्क्स की बात कर रहा हूं, और ये दोनों आर्क्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी ये आर्क और ये आर्क क्या है, इक्वल है। इफ वन जेट स्प्रे बिटवीन पी एंड क्यू, जो फर्स्ट जेट स्प्रे है वो किन के दरमियान है, पी और क्यू के दरमियान, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, ये क्या बन जाएगी बाद में, कॉर्ड बन जाएगी। ये कॉर्ड, ये कॉर्ड है और ये आर्क हमारे पास है, ये आर्क पी क्यू इस आर्क के इक्वल होगी। ये देखते हैं क्या हमारे पास, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 12 मीटर हमारे पास। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड आर एस कवर्ड बाय सेकेंड जेट, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये कॉर्ड हमारे ये आर्क यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हमारे पास आर एस। एक जेट हमारे पास ये है जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म के अंदर है, और कितनी लेंथ है, 12 मीटर। दूसरा हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर आर एस है, जैसे उसने बताया, कवर्ड बाय सेकंड जेट स्प्रिंग अलोंग आर एस, और ये उसकी आर्क आ गई, विच इज कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है इसके। तो हमने बताना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताना है ये कितना होगा। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखिए जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास पी क्यू आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस, ये स्टेटमेंट उसने हमें गिवन की है, क्योंकि ये आर्क है और ये भी आर्क है। जैसे यहां पे लिखा है, इन सर्कुलर फाउंटेन 2 वाटर जेट्स आर इंस्टॉल्ड इन सच अ वे दैट द स्प्रे वाटर अलोंग आर्क्स, जो वाटर स्प्रे है किनके अलोंग है, आर्क्स के अलोंग आर इक्वल, ये आर्क और ये आर्क क्या है, इक्वल है हमारे पास, ठीक है। अब एक कोड हमें उसने गिवन की थी ये वाली, फाइंड द अदर कोड, ये मालूम करना है पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर, और आर एस दूसरी कोड मालूम करनी है हमने। ये हमारे पास कोड है, ये आर्क है, ताकि आपको पता हो ये आर्क्स है और ये क्या हमारे पास कॉर्ड्स है। अब आते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट। थ्योरम क्या कहता है हमें, बाय थ्योरम, सिंपल सा थ्योरम हमारे पास, अगर आर्क क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड्स, अगर आर्क्स इक्वल है तो उनकी कॉर्ड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देयरफॉर पी क्यू, ये जो कॉर्ड है इक्वल किसके होगी, आर एस के। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, और आर एस जो हमने मालूम करनी, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। छोटा सा सवाल था, स्टेटमेंट लेंथी थी, लेकिन थ्योरम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आर्क इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होती है, इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 8.2 का। इन अ सर्कुलर पार्क, हमारे पास एक पार्क है, वो किस फॉर्म के अंदर है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। तो सर्कल को ट्रेस कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इन अ सर्कुलर पार्क 2 वॉक्स वे, 2 वॉक्स वे हैं, 2 रास्ते हमारे पास वॉक करने के, एक ए बी दूसरा सी डी। इसे मेंशन कर लेते हैं, ये ए बी है और ये सी डी है हमारे पास, ठीक है। ये ए बी कह दें आप और ये सी डी कह दें। सर्कुलर पार्क के अंदर 2 रास्ते हैं वॉक करने के, बोथ स्ट्रेट पाथ कॉर्ड्स, ये जो स्ट्रेट पाथ बनेंगे ये क्या होंगे, कॉर्ड्स होंगे, ऑफ लेंथ 14 मीटर, यानी ये लेंथ भी 14 है और ये लेंथ भी 14 हमारे पास, ठीक। दोनों हमारे पास ये गिवन है। आगे वो कहता है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय दिस वॉकवे, ये जो वॉकवे के अगेंस्ट, ये माइनर आर्क,
यहां से लेकर यहां तक ये माइनर आर्क, दूसरी माइनर आर्क ये वाली, इनके बारे में बताने ये कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, दोनों के बारे में। यानी गिवन क्या हमारे पास, गिवन में हमारे पास कॉर्ड सी, यानी कि ए बी कॉर्ड की लाइन होती है, सी डी कितनी गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड्स गिवन है हमारे पास। ठीक, और मालूम क्या करना है हमने, आर्क्स, ये इनके कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क ये वाली, हमने बताना है कि ए बी आर्क और सी डी आर्क की लेंथ क्या होगी। अब सिंपल थ्योरम यूज करेंगे, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क और ये आर्क भी इक्वल होगी। तो बाय थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल आर्क्स, ये चीज आ जाएगी। हमारे पास ये लेंथ ए बी है और ये सी डी है, ये इक्वल है स्टार्टिंग के अंदर। अगर ये इक्वल है तो ये बी हमारे पास क्या होगी, इक्वल होंगी सी डी के बराबर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ हमारे पास 14 दी है तो ये भी क्या होगी, सॉरी यहां पे लेंथ नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है कि आर्क, माइनर आर्क क्या हो गया हमारे पास। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द माइनर आर्क, हमने बताना कि जो माइनर आर्क क्या होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हेंस लिख देते हैं सॉल्यूशंस, हेंस आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी हमारे पास। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन लिख देना है, 14 सेंटीमीटर नहीं लिखना, ये आर्क है, वो लेंथ हमें गिवन थी। अगर ये लेंथ इक्वल हो इनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क ये हमें बताया नहीं कितनी है, ये इक्वल होगी किसके, इसके इक्वल। ठीक है, वहां पे मैंने मिस्टेक की, जैसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या स्टेटमेंट है, इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर क्लॉक्स, हमारे पास दो क्लॉक्स हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर है और दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट से मुराद एक जैसी। तो यहां पर मैं दो क्लॉक्स को ड्रॉ कर रहा हूं, क्लॉक 1 और क्लॉक 2, ये दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास। ठीक, वो कहते हैं आगे, द मिनट हैंड पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, जो मिनट हैंड पॉइंट है सेंटर से, टू द 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी बोथ साइड्स, यहां पे 3 होगा, आपको मालूम है ये पॉइंट 3 होता है यहां पर, ये और यहां पर भी मिनट हैंड 3 के ऊपर हमारे पास। आगे वो कहते हैं आ डेकोरेटिव स्ट्रिंग कनेक्ट 3 to 9, एक हमारे पास डेकोरेटिव स्ट्रिंग है जो कि 3 to 9, 9 इधर होगा 9 इधर होगा, वो कनेक्टेड है 3 to 9 से हमारे पास। ठीक है, यानी 3 to 9 ये कनेक्टेड है, ये सेंटर आ गया हमारे पास, ये आपस में कनेक्टेड है ऑन बोथ क्लॉक्स, फर्स्ट क्लॉक में भी और सेकंड क्लॉक में भी। ये स्टेटमेंट उसने हमें गिवन की है, यानी दो सर्कल हमारे पास है। ठीक है, क्लॉक शेप के अंदर जो कि कॉन्ग्रुएंट है, और एक कॉन्ग्रुएंट है जो मिनट हैंड है वो 3 पर है, ये भी 3 पर है, और स्ट्रिंग यानी धागे के साथ बांधा हुआ है 3 to 9, ये भी 3 to 9, ये भी हमारे पास। आगे वो कहते हैं आर द आर्क्स फ्रॉम 3 to 9, ये जो 3 to 9, चाहे इस आर्क की बात कर ले चाहे इस आर्क की बात कर ले, लेकिन मैं ये वाले आर्क की बात करता हूं, यहां से लेकर यहां तक एक ही चीज है। अब ये वाली आर्क और ये वाली आर्क ऑन बोथ क्लॉक्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये आर्क ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, इसे मैं ए बी कह देता हूं और इसे मैं सी डी कह देता हूं। एक आर्क ये चेक करनी है और एक आर्क ये चेक करनी है हमने कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हमारा टारगेट ये है। चले जी, सिंपल डेफिनेशन को यूज करना है और एक्सप्लेन करना है हमने, बस कोई सिंप्लीफिकेशन ज्यादा नहीं है। सिंस बोथ क्लॉक्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेटमेंट को 1 by 1 लिखते हैं, आंसर अपना। हमारे पास दोनों की सर्कुलर क्लॉक्स ही दोनों की दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद द डिस्टेंस ए बी और सी डी,
द डिस्टेंस 3 to 9, 3 to 9, ये 3 to 9, ये 3 to 9, ये जो डिस्टेंस है रिप्रेजेंट्स द डायामीटर। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायामीटर, जो कि कॉर्ड भी होती है। मैं जरा इसे एक्सप्लेन करता हूं। द डिस्टेंस 3 to 9 रिप्रेजेंट्स द डायामीटर। ये भी डायामीटर, ये भी डायामीटर हमारे पास होगा 3 to 9 हमारे पास। ठीक, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया आपको। आगे एक्सप्लेन करने से पहले जरा बात को समझ लें। कॉर्ड क्या था हमारे पास? एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये कॉर्ड है। अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास करे वो डायामीटर कहलाती है। जो डायामीटर होगी वो कॉर्ड लाजमी होगी। जो कॉर्ड है वो जरूरी नहीं वो डायामीटर भी हो। ये कॉर्ड है लेकिन ये डायामीटर नहीं बन सकती, ये सेंटर से पास नहीं करती। लेकिन ये डायामीटर है जो कि सेंटर से पास कर रही हो, और ये कॉर्ड भी है। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब आते हैं यहां पर 3 to 9 इधर भी है, 3 to 9 इधर भी। ये जो डायामीटर्स हैं कॉर्ड्स, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला भी और ये वाला भी हमारे पास। ठीक है, सिंस सर्कल्स आर क्या है? सिंस सर्कल्स are congruent, their diameter means chords also congruent such that chord के लिए हमने 3 to 9 A B is congruent to C D, जो कि क्या था हमारे पास? डायामीटर। किस फॉर्म के अंदर? 3 to 9 की फॉर्म के अंदर हमारे पास। ठीक है, अब ये बताना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क क्या इक्वल होंगी? यस। नाउ बाय थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स have equal arcs such that AB arc equal congruent होगी किसके? CD arc के हमारे पास। ठीक है, तो ये लाइन लिखनी थी हमने कि ये बताना था, ये जो स्ट्रिंग बनाई थी जो डायमीटर फॉर्म के अंदर आई है, कि ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट। हेंस यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट। बस ये आंसर लिखना। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, और हमारी एक्सरसाइज थी जो वो भी हमने मुकम्मल कर ली 8.2। जितने भी हमें सवाल दिए थे तमाम के तमाम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे।